बड़ी लास्ट टर्म जो हमने आपको पढ़ाया था वो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम पढ़ाया था। उसके बाद हमने कहा था लेट स्टेटमेंट आपके बारे में डिस्कस किए थे और फिर प्रिंट स्टेटमेंट। आज हम इसके आगे और दूसरे स्टेटमेंट एंड है, गो टू है, इन सब पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो लेट स्टेटमेंट के बारे में बात किया था, हमने कहा था कि जब भी कोई काम करना है, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे कुछ भी हो, हमें वैल्यू असाइन करनी है, कंप्यूटर से हो चाहे मैथ्स में, और उसके लिए हमने लेट स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था। जब भी लेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसने मेमोरी में एक बॉक्स बनाया और उसमें वैल्यू रख दी। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एरिया कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया था, लेंथ लिया, ब्रेथ लिया, एरिया कैलकुलेट किया। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था लेट L इज इक्वल टू 10, 20 पे लिखा था लेट B इज इक्वल टू 20, 30 पे लेट A इज इक्वल टू L इंटू B। उसके बाद हमने लिखा था प्रिंट एरिया इज कॉमा A। ध्यान दीजिए, प्रोग्राम लिखने के बाद आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक कमांड है रन। आपको प्रोग्राम लिखेंगे, ये कंप्यूटर की प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा। जब रन लिख के आप एंटर की दबाएंगे तो कंप्यूटर असेंडिंग ऑर्डर में आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा। और पहला इंस्ट्रक्शन है लेट L इज इक्वल टू 10, तो L नाम का बॉक्स बनाया, 10 स्टोर कर दिया। फिर अगला B इज इक्वल टू 20, B नाम का बॉक्स बनाया, 20 स्टोर कर दिया। फिर लेट A इज इक्वल टू L इंटू B, तो L A नाम का बॉक्स बना, L की वैल्यू मेमोरी से निकली, B की वैल्यू मेमोरी से निकली, ALU में गई, कैलकुलेशन हुआ 200 और ये 200 A में स्टोर हो गया। जब हमने कहा प्रिंट A एरिया, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये छापेगा एरिया इज, जो कुछ भी कोटेशन मार्क्स में लिखा है वो वैसे का वैसे ही, और उसके आगे A, तो A की वैल्यू 200 छापेगा, और उसके बाद यहां पर ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर एक नौकर की तरह है। आपने उससे कहा कि तुम चौक जाओ, तुम ये काम करो, वो काम करो, वो करो, उसके बाद आ जाना। वो आ गया आपके पास, अब आके उसका काम खत्म हो गया, वो मगर आपके सामने खड़ा है। तो अब आपको उसको छुट्टी करनी है नहीं, तो छुट्टी करने के लिए आपको उसको कंप्यूटर को आपको एक कमांड देना होगा, और वो है एंड कमांड। एंड, अगला कमांड जो हम पढ़ रहे हैं वो एंड, और इसका सिंटेक्स है लाइन नंबर एंड। इनफैक्ट एंड को हम लोग कहते हैं इट शोज द फिजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम, फिजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक और एंड है, हम लोग बात करेंगे स्टॉप, जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एंड, ये है आपका फिजिकल एंड। तो इट शोज द फिजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम। इनफैक्ट ये प्रोग्राम का सबसे आखिरी स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एंड को हम लोग हाईएस्ट लाइन नंबर पर लिखते हैं। ध्यान दीजिए, एरिया कैलकुलेट हुआ, प्रिंट हुआ, एंड। एंड के आगे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ लेट प्रोग्राम में आप चाहे जितनी बार इस्तेमाल कर लीजिए, प्रिंट इस्तेमाल चाहे जितनी बार कर लिए, मगर एंड आपका सिर्फ और सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा, और वो भी हाईएस्ट लाइन नंबर पे। एंड इट इज द लास्ट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम। अगर इसके बाद आप 60, 70, 80 पे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, तो यहां पर आपने नौकर की छुट्टी कर दिया, वो चला गया, इसके बाद वाले कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ख्याल रखिए, इट इज गिवन ओनली वंस विद इन द प्रोग्राम। अब आइए हम लोग इसमें देखें, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं। पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि प्रोग्राम बनाने से पहले आप 3 काम करते हैं। पहला क्या काम करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर फ्लोचार्ट बनाते हैं, और फिर प्रोग्राम बनाते हैं। एल्गोरिथम बनाना और फ्लोचार्ट बनाना हम आपको सिखा चुके हैं डिटेल में। आइए, प्रॉब्लम हम लोग देखिए, क्वेश्चन हमेशा होता है कि राइट अ प्रोग्राम, मगर प्रोग्राम लिखने से पहले ये आपको अंडरस्टैंड है कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट भी आपको बनाना है।
आइए एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम इसी को देखें, इसका फ्लो चार्ट अगर बना के देखें कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लिया एक सवाल लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू टेक 3 नंबर्स। एग्जाम हुआ, 3 मार्क्स मिले, M1, M2, M3। हमने आपसे बताया कि वेरिएबल नेम भी कुछ मिलता जुलता रखिए, जैसे मार्क्स है तो M1, M2, M3 रख दीजिए, या P1, P2, P3। आप QRS भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। मगर हम ये ले लेते हैं, मान लिया पहले पेपर में उसको 60 मिला, दूसरे में 70 मिला, तीसरे में 80। प्रॉब्लम ये है कि आपको तीनों मार्क्स लेना है, टोटल निकालना है, परसेंटेज बनाना है। तो देखिए फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट कैसे इसका बनेगा। इसका सबसे पहले फ्लो चार्ट में आप एक इस टाइप का बॉक्स बनाते हैं और उसमें स्टार्ट लिख देते हैं। उसके बाद वैल्यू आपके पास पहले से दी है तो आपने ऐसे बनाया, अब देखिए ये फ्लो चार्ट है, ध्यान रखिए इसमें सबसे ऊपर और नीचे टर्मिनल बॉक्स है जो कि फ्लो चार्ट का शुरुआत और फ्लो चार्ट का आखिर का बताता है, समझ रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले हमने कहा था कि M1 पंखा, M1 जो है उसमें आप 60 असाइन करना है, भी चलेगा, 60 असाइन करना है। तो आपने ये एक असाइनमेंट बॉक्स या प्रोसेस बॉक्स बनाया, प्रोसेस बॉक्स, और उसमें 60 असाइन कर दिया। उसके बाद आपने M2 बनाया, वैसे ही प्रोसेस बॉक्स, M3 बनाया, इसमें असाइन किया, ये भी वैल्यू असाइन किया। इसके बाद आपने P में ये असाइन किया। उसके बाद देखिए ये एक आउटपुट इनपुट आउटपुट बॉक्स है, वैल्यू जहां सिस्टम के अंदर लेनी हो या वैल्यू बाहर देनी हो, ये पैरेललोग्राम शेप का बॉक्स बनता है। इसको देखने से आपको लॉजिक क्लियर होती है और इसी आधार पर आप अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। क्या बनाया आपने, लेट M1 इज इक्वल टू 60, 20 पे आपने लिखा, लेट M2 इज इक्वल टू 70, 30 पे लिखा आपने, लेट M3 इज इक्वल टू 65, 40 पे क्या लिखा, उसी ऑर्डर में जो आप कर रहे हैं, लेट P इज इक्वल, सॉरी P पहले निकालना है ना आपको, लेट T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, फिर 50 पे लेट P इज इक्वल टू T बटे 3, और 60 पे आपने कहा प्रिंट टोटल, उसी के आगे T, 70 पे प्रिंट परसेंट कॉमा P, और आखिरी में आपने क्या लिखा, एंड। देखिए वही चीज है, आप वैसे ही हमेशा चलेगा। जब ये स्टेटमेंट चला तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक बॉक्स, पहले ही से बॉक्सेस है, एक बॉक्स का लेबल लग गया, उसका नाम था M1, 60 आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट M2 नाम का बॉक्स बना 70, 30 पे M3 नाम का बॉक्स बना, उसमें 65। इसके बाद जब यहां आया तो T नाम का बॉक्स बना, M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, M3 की वैल्यू ALU में गई और वहां ये जोड़ा गया और कितना आया 195, 60, 60, 120, 125 एंड 195 आया, तो 195 इधर आ जाएगा। इसके बाद जब यहां आएंगे तो P नाम का बॉक्स बना और P नाम में कितना स्टोर हो जाएगा, यहां पे इसका 3 से T जो है वो गया, 3 से डिवाइड हुआ और ये 65 है। इसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो टोटल, क्योंकि कोटेशन में है, यहां पर स्क्रीन पर आपका टोटल छपेगा और उसी लाइन में T की वैल्यू जो कि कितनी है, T नाम में हमारा 65, टोटल में 195 आएगा। और उसके बाद दूसरी लाइन है प्रिंट परसेंटेज, परसेंटेज आया और उसके आगे 65 आया और उसके बाद ये रुक गया, रन होके रुक गया।
ठीक है। अब देखिए, अगर मान लिया यही चीज बहुत सारे लड़कों के लिए किया, बहुत सारे लड़कों के लिए आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या है, आप तो पहले लड़के का नाम 60 70 65 था, दूसरे का मार्क्स कुछ और था, तो आपको क्या करना होगा, ये वाली लाइन फिर से टाइप करना होगा, ये लाइन फिर से टाइप करना होगा, ये लाइन फिर से टाइप करना होगा, बार बार इसको। तरीका क्या है, हमको M1 की वैल्यू, देखिए ये एक लड़के का है जिसके मार्क्स 60 70 65 है, दूसरा लड़का है उसका है 50 60 70, अगले लड़के का नाम है 40 60 50। तो हमारे पास बहुत सारे सेट ऑफ बॉयज हैं, तो हमको क्या करना होगा, हमें एक तरीका तो ये है कि यहाँ प्रोग्राम रन करा 60 70 65 का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हम क्या किए, दोबारा टाइप कर दो लाइन नंबर, लेट M1 इज इक्वल टू 50। क्या होगा, आपको हमने बताया था कि प्रोग्राम में दो लाइन कॉमन नहीं हो सकती, यूनिक होना, तो ये जब बाद में आएगा तो पुरानी लाइन हट जाएगी और M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 50 यहां पर आ जाएगी। इसी तरीके से आपने 20 जब टाइप किया, लेट M2 इज इक्वल टू 60, तो ये वाली यहां रिप्लेस हो जाएगी, और फिर M3 जब आपने टाइप किया तो वो 70 यहां पे रिप्लेस हो जाएगी। और अब जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो M1 50, M2 60, M3 70, 180 टोटल हुआ, परसेंटेज 60, उसके हिसाब से चलेगा। अगर आपके पास 50 हो तो क्या प्रोग्राम आप बदलते चलेंगे, ये प्रॉब्लमैटिक। जब एक वैल्यू आपके पास है, एक सेट ऑफ वैल्यू उसी का निकालना है, तो लेट बहुत अच्छा है, मगर आपके पास अगर बहुत सारे सेट ऑफ वैल्यूज है तो आपको हर बार प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और इसका फिर समय के साथ सोल्यूशन निकला, और वो सोल्यूशन था एक और नया स्टेटमेंट, और वो है इनपुट स्टेटमेंट। हेडिंग डाल लीजिए, इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट, ध्यान दीजिए, इनपुट स्टेटमेंट जो है वो भी लेट की तरह एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। जैसे लेट किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता है, इसी तरीके से इनपुट भी किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता है। इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स है लाइन नंबर, इनपुट, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा। कहने का मतलब क्या है, इनपुट वहां पर क्या था, लेट, लाइन नंबर, ये फंक्शन कीवर्ड है, और ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, जो कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स यानी कि इनपुट के साथ आप एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर फर्क क्या है, फर्क यह है कि जब आप लेट इस्तेमाल करते थे तो वैल्यू प्रोग्राम लिखते वक्त इस्तेमाल करते थे, वैल्यू प्रोग्राम लिखते वक्त ही देते थे, मगर इनपुट में वैल्यू प्रोग्राम लिखते वक्त नहीं देते हैं, बल्कि जब प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कराते हैं तब उसकी वैल्यू देते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि इनपुट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट विच वर्क्स इन एन इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, हमारे आपके बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो यहां पर यह है कि इसमें इनपुट में प्रोग्राम लिखते वक्त वैल्यू नहीं देते, बल्कि वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान देते हैं, और वो इस तरीके से काम करता है। आइए देखें, हमने यहां पे लिखा था ना, लेट l इज इक्वल टू 10, 20 पे लिखा था लेट b इज इक्वल टू 20, 30 पे लिखा था लेट a इज इक्वल टू l इंटू b, 40 पे लिखा था प्रिंट a, और 50 पे लिखा था n। यहां पर
इनपुट में क्या लिख सकते हैं आप, यही वाला प्रोग्राम आप देखिए, हम लिख सकते हैं लाइन नंबर इनपुट L, 20 पे हम लिख सकते हैं इनपुट B, और 30 पे चलिए आइए वहीं चलने देते हैं, लेट A इज इक्वल टू L इंटू B, 40 पे प्रिंट E, 50 पे N। ध्यान दीजिए इसको हम देख चुके थे, जब ये रन करता था तो मेमोरी में बॉक्सेस बनाया, स्टोर कर लिया, मगर जब अगर हम ये वाला प्रोग्राम लिख के रन करते हैं तो क्या होता है, जब ध्यान दीजिए इनपुट है, इनपुट एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और उसके आगे क्या है, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लिखा है। कौन सा वेरिएबल, वो वाला वेरिएबल जिसमें वैल्यू असाइन होगी, जिसमें वैल्यू असाइन। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है इनपुट L, तो स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ऐसा लगता है कि हमसे कुछ मांग रहा है, और सही बात है मांग रहा है। क्या मांग रहा है, L के लिए वैल्यू। हम यहां पर वैल्यू दिया हमने 50, और जैसे ही एंटर किया कंप्यूटर की मेमोरी में L नाम का बॉक्स बना और उसमें 50 स्टोर हो गया। इसके बाद जब ये इसके बाद अगला स्टेटमेंट आया, फिर क्वेश्चन मार्क आया, इसने कहा इनपुट B, हमने यहां पर 30 दिया, इसने B नाम का बॉक्स बनाया और उसमें 30 स्टोर हो गया। इसके बाद आया यहां A इज इक्वल टू L इंटू B, L इंटू B, ये देखिए लेट स्टेटमेंट से हमने कर दिया है, A लिया, L कितना है 550 और ये 30, कितना हो जाएगा 1500 आ गया, और ये यहां पर 1500 छाप के रुक जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लेट में प्रोग्राम लिखते वक्त वैल्यू देते हैं, मगर इनपुट में वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान देते हैं। अब देखिए इसको आपने प्रोग्राम रन किया, अगर आपके पास बहुत सारे सेट ऑफ वैल्यूज थी, पहला सेट थी 10 20, दूसरा था 50 और 30, चौथा था 40 20, पांचवा था 5 और 7। तो देखिए पहली बार इस प्रोग्राम को रन किया, इसने लेंथ की वैल्यू मांगा, आपने कहा कितना 50 और 30, उसके हिसाब से एरिया कैलकुलेट कर दिया। दोबारा रन किया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे आया, फिर लेंथ की वैल्यू मांगा, आपने कितना दिया 40, और फिर ब्रेथ मांगा, आपने दिया 20, कितना हुआ 800 आया प्रिंट कर दिया। अगली बार 5 और 7 कितना आया 35। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या आपने प्रोग्राम में कोई चेंज किया, नहीं, एक बार आपने लिख दिया, पहले से वैल्यू नहीं दिया है, पहले वैल्यू नहीं दिया। जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है तब आपसे वैल्यू मांग रहा है और उसके बाद आप वैल्यू दे रहे हैं। तो जितनी बार ये प्रोग्राम रन करेगा आप हर बार नई वैल्यू दे सकते हैं और वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेहतर आप कहेंगे कि कौन सा हुआ, हाँ इनपुट बेहतर हुआ। पर अगर आगे आप देखें तो फिर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है साहब, ध्यान दीजिए। अगर आप देखेंगे लेट का सिंटेक्स, तो लेट के सिंटेक्स में था लेट a इज इक्वल टू b। ए क्या था, ए कोई वेरिएबल था जिसमें वैल्यू असाइन होनी है, ए कोई वेरिएबल था जिसमें वैल्यू असाइन, मगर बी क्या था, बी कोई कांस्टेंट था या वेरिएबल था या कोई इक्वेशन था। यानी ए में लेट के द्वारा आप वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं या इक्वेशन, मगर इनपुट में जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा आप क्वेश्चन मार्क आएगा। सो देखिए, whenever this statement is executed, a question mark occurs on the screen asking you to provide it value to be assigned to the variable given after input statement। तो input statement के आगे जो वेरिएबल है उसमें असाइन करने के लिए वैल्यू मांग रहा है। ख्याल रखिएगा, ये जो वैल्यू आप देंगे ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगी, ये कोई वेरिएबल दूसरा वेरिएबल नहीं हो सकता या दूसरा या कोई इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे अब ध्यान दीजिए, हम अगर आपसे कहें कि हमको लेंथ की वैल्यू 10 है, ब्रेथ की वैल्यू भी L के बराबर है, तो आपने यहां लेंथ B इज इक्वल टू L कर दिया, B इज इक्वल टू L कर दिया। यहां क्या होगा, मेमोरी में बॉक्स बना, L का 10 स्टोर हुआ, फिर
बी नाम का बॉक्स बना, उसमें क्या हुआ, इस वेरिएबल की वैल्यू 10 स्टोर हो गई। मगर अगर आप यहां पर देखें, यहां पर रन हुआ, एल की वैल्यू आपने 10 दे दिया, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, क्वेश्चन मार्क आया 10। यहां आया, आपने कहा वही एल के बराबर है, यहां एल दे दिया। एल क्या है, ये एक वेरिएबल है। एल क्या है, वेरिएबल। मगर इनपुट क्या कहता है कि हमको जो वैल्यू दो प्रोवाइड करो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, तो वो क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, नहीं। यहां पर वो इमीडिएट एरर देगा, क्या कहेगा, इम्प्रॉपर इनपुट, और री एंटर करके फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि इनपुट में सिर्फ और सिर्फ आप कांस्टेंट देते हैं, वेरिएबल नहीं दे सकते, इक्वेशन नहीं दे सकते। इसी तरीके से अगर आप देखिए, ये लाइन को तो आपने इससे रिप्लेस कर दिया, ये इससे रिप्लेस कर दिया, मगर क्या लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, इसको क्या इनपुट ए करें और आप इसकी वैल्यू इनपुट ए करें। देखिए, लेंथ शुरुआत में रन हुआ, लेंथ की वैल्यू 10 दिया, ब्रेथ की वैल्यू 20 दिया, फिर क्वेश्चन मार्क आया, काहे का वैल्यू मांग रहा है, ए की, आप यहां पे एल इंटू बी लिख दीजिए। क्या ये चलेगा, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। तो इनपुट में इक्वेशन नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही दे सकते। तो ख्याल रखिए, लेट से इनपुट कहीं बेहतर है, मगर जहां आपको अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, आप इनपुट से नहीं बल्कि आपको लेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है बहुत अच्छा इनपुट है, मगर जहां अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है सॉल्व होना है, आपको लेट लाना ही लाना पड़ेगा। एक चीज तो इनपुट में आप कांस्टेंट ही देंगे, लेट में कांस्टेंट वेरिएबल इक्वेशन कुछ भी दे सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप यहां पर इनपुट लेंथ ब्रेथ लेना है, आपने ये दो स्टेटमेंट में दिया, इसको आप हटा के आप एक ही इक्वेशन से ले सकते थे, एल कॉमा बी। अब देखिए, जब ये प्रोग्राम रन करेगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या मांग रहा है, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू, आपने कहा 10 कॉमा 20। देखिए, ख्याल रखिए, यहां पर सिंटेक्स क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। यहां इनपुट के आगे आप एक नहीं कई वेरिएबल्स ले सकते हैं, जितने वेरिएबल चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको देना है। और जब आप वैल्यू देंगे तो ख्याल रखिए, यहां कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपको कितनी वैल्यूज देना है, 2 वैल्यू। अगर एल बी एक्स है तो आपको 3 वैल्यू। तो एक इनपुट के साथ आपके द्वारा आप कई वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जहां तक लेट के द्वारा आप सिर्फ एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आगे अगर आप देखें तो देखिए, लेंथ ब्रेथ एक्स 3 वेरिएबल है, वैल्यू कितनी देनी है, 3। ख्याल रखिए, जिस ऑर्डर में वेरिएबल है उसी ऑर्डर में आपको, अगर एल है पहला तो पहला एल देंगे, फिर ब्रेथ देंगे, फिर एक्स की वैल्यू देंगे। जिस ऑर्डर में वेरिएबल्स हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज देना है। अगर मान लिया आपने यहां मांगा, उसने 3 वैल्यू एल बी एक्स की, आपने वैल्यू 2 दिया, तो ये रिजेक्ट कर देगा, कहेगा इम्प्रॉपर इनपुट, री एंटर। तो ध्यान रखिएगा, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी वैल्यू, जिस ऑर्डर में वेरिएबल है उसी ऑर्डर में वैल्यू दीजिए। ध्यान दीजिए, आप ये हमने मकान बनाया था तो हमें नाम भी था हमारे पास, तो हमने लेट एन डॉलर इज इक्वल टू सुनील, सुनील का मकान था, एन डॉलर में सुनील रख लिए, प्रिंट एन डॉलर कॉमा ए। तो ये क्या करेगा, एन डॉलर की वैल्यू छापेगा। यहां पर भी आपको नाम भी बहुत सारे हैं, कौन से हैं, सुनील, अनिल, मनोज, राजेश। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनपुट एन डॉलर कॉमा एल कॉमा बी। तो देखिए, जब ये रन करेगा तो पहले क्या चीज मांग रहा है, आपका नाम मांग रहा है, तो आप सुनील लिखिए, फिर लेंथ की वैल्यू 10, फिर ब्रेथ की वैल्यू 10 20 करके रिजल्ट उसी हिसाब से प्रिंट एन डॉलर कॉमा ए, ये छाप दोबारा रन करेगा। आप अगली डेटा दे दिया, अनिल 50 और 30, जितनी बार रन करेंगे आप हर बार वैल्यू।
तो एक इनपुट के साथ आप कई वेरिएबल्स ले सकते हैं, और वेरिएबल्स न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग या अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने वेरिएबल वितने वैल्यू, जिस ऑर्डर में वेरिएबल उस ऑर्डर में वैल्यू, जिस तरीके का वेरिएबल उस तरीके की वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। ठीक। अब साहब क्या हुआ, मान लिया, आगे देखिए, हमने लिखा इनपुट एंड डॉलर, 20 पे लिखा इनपुट ए, 30 पे इनपुट बी, 40 पे लेट ए इज इक्वल टू एल इंटू। अब ध्यान दीजिए, जब ये प्रोग्राम रन किया तो स्क्रीन पर क्वेश्चन मार्क आया, स्क्रीन आपने क्लियर कर दिया था। आप समझे ये लेंथ मांग रहा है, आपने दे दिया 10, मांग क्या रहा था, नाम, तो 10 को तो इधर स्टोर कर देगा। फिर क्वेश्चन मार्क आया, आप समझे ब्रेथ मांग रहा है, आपने 20 दे दिया, मगर एक्चुअल मांग क्या रहा था, अब लेंथ। फिर जैसे ही रन करते वक्त क्वेश्चन मार्क आया, अरे भाई क्या मांग रहे हो, हम बड़ा कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ रहा था। आपने कहा यार सुनील दे दो। देखिए, सुनील एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और ये बी क्या है, एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, ये वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी, इसलिए एरर देगा। तो साहब क्या हुआ कि हम अगर कोई वैल्यू ले रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ और भी जुगाड़ कर सकते हैं। अभी आपने एक सिंटेक्स, पहला सिंटेक्स देखा था कि इनपुट लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा, मगर दूसरा भी एक और सिंटेक्स अभी हम बात करेंगे। हमने एक मैसेज डाल दिया, प्रिंट कोटेशन में गिव नेम, और 20 पे लिखा इनपुट एंटर, 30 पे हमने लिखा प्रिंट गिव विथ, 40 पे लिखा इनपुट एल, 50 पे लिखा प्रिंट गिव, सॉरी लेंथ यहां दे देते हैं, अब देखिए ध्यान दीजिए, जब अब ये प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन पर पहले मैसेज आएगा गिव नेम, ये प्रिंट है ना, प्रिंट के आगे कांस्टेंट छपा हुआ, जो लिखा है वो ऐसे छाप गिव नेम, और फिर दूसरी लाइन पे जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो नाम। अब आप देखिए भूल नहीं सकते कि क्या मांग रहा है, यहां आप सुनेंगे। इसके बाद यहां आया गिव लेंथ आया, फिर क्वेश्चन मार्क आया, आपने 50 दे दिया, फिर आया गिव विड्थ, आपने दे दिया, और तो देखिए ये ऐसे करने से जो अभी हम आप कह रहे थे मांग कुछ रहा है दे कुछ रहे, तो वो गलती आपकी नहीं। समय के साथ साथ इनपुट में ये पहला जो था सिंटेक्स ये था, उसके बाद अब थोड़ा सा इनपुट का सिंटेक्स बदल गया है, एक और आ गया। क्या है, क्या सिंटेक्स आ गया, इनपुट, ये क्या है, ये एक मैसेज है ना जो कि आप इसके रेफरेंस में छापना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं इनपुट मैसेज, फिर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी आप ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके लिख सकते हैं। कैसे, प्रिंट के बजाय आप इनपुट कोटेशन के अंदर गिव नेम कॉमा इन डॉलर, उसके बाद इनपुट इनपुट गिव लेंथ कॉमा एल, इनपुट ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है, वही दोनों स्टेटमेंट जोड़ के हो गया। जब भी इनपुट ध्यान दीजिए अब फर्क क्या हुआ, जब भी इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर उसके आगे कोई चीज कोटेशन मार्क्स में लिखी है तो वो स्क्रीन पर छपेगी और फिर प्रोग्राम रुका रहेगा।
क्यों रुका रहेगा? क्योंकि वो वैल्यू मांग रहा है। आप रात भर रुके रहिए, रुका रहे। जब आप वैल्यू देंगे तो उस नाम का बॉक्स बना के और उसमें वैल्यू रखिएगा। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा, यहां पे लिखा है गिव लेंथ, मैसेज स्क्रीन पर चलेगा गिव लेंथ, फिर रुका रहेगा, वैल्यू लेंथ देंगे। तो देखिए इससे गलती होने की चांसेस नहीं है और इस तरीके से ये आपका इनपुट स्टेटमेंट ये काम करेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं लेट इनपुट और लेट में डिफरेंस क्या है। हम लोग देखें लेट और इनपुट के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए लेट और इनपुट, पहला चीज कॉमन काम क्या है? कॉमन ये है कि बोथ आर असाइनमेंट स्टेटमेंट। मगर फर्क अगर देखें तो क्या है कि लेट जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तब हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू इज असाइन्ड व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। और इनपुट में अगर हम देखें तो वैल्यू कब देते हैं? जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, और वैल्यू इज असाइन्ड व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटरैक्टिव मोड में वर्क करता है। दूसरी चीज क्या है इसमें? देखिए वैल्यू लेट के द्वारा जो आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं वो है वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी, इक्वेशन। मगर लेट के इनपुट के द्वारा आप जो वैल्यू असाइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा, दूसरा वेरिएबल हो सकता है, न इक्वेशन। इसीलिए जब कैलकुलेशंस करना होता है तो आप इनपुट को नहीं इस्तेमाल कर सकते, तब आप वापस लेट ही पर आते हैं। इनपुट के द्वारा सिर्फ एक ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू एक्स। मगर इनपुट के द्वारा आप असाइन इनपुट वैल्यू कैन बी असाइन वैल्यू टू मोर देन वन वेरिएबल। यानी आप क्या कह सकते हैं? इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी, एक इनपुट के द्वारा कई वेरिएबल। यहां पर इनपुट लेट में कोई मैसेज आप नहीं असाइन कर सकते, मगर प्रिंट के द्वारा आप देखा होगा इनपुट गिव वैल्यू ऑफ ए, तो आप कोई मैसेज भी छाप सकते हैं। अगला आप देखते हैं कि ये अगर आपको एक सेट वैल्यू सिर्फ इस्तेमाल करना है तो आपके पास वैल्यू पहले से है, एक सेट है और पहले से है, तब आप लेट इस्तेमाल कीजिए। मगर जब बहुत सारे वैल्यूज हैं तो आपको लेट नहीं करना होगा इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि आपको बार बार प्रोग्राम में चेंजेस करना होगा। ऐसे केस में आप इनपुट के द्वारा ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड लेट। इनपुट बेटर है, मगर जहां वैल्यू कैलकुलेशन करना है आप लेट को इग्नोर नहीं कर सकते। आइए हम लोग तो देखिए, अभी आपने एक लेंथ ब्रेथ का एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाया था। आपने 2 नंबर्स दिए थे, लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट करा था, आपने 3 मार्क्स दिए थे, टोटल और परसेंटेज निकाला था। अब आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें 2 वैल्यूज लिए, कभी उसका सम निकालना है, कभी प्रोडक्ट और कभी डिवीजन। तो आपने क्या किया? फ्लोचार्ट, अगर सबसे पहला तो फ्लोचार्ट हुआ, स्टार्ट बनाएंगे आप, स्टार्ट इस तरीके का बॉक्स। फिर देखिए इनपुट वैल्यू बाहर से ले रहे तो आप पैरेललोग्राम शेप बॉक्स बनाएंगे और यहां क्या लिखेंगे आप? इनपुट, मान लिया 3 वैल्यूज लेनी है, ए, बी और सी। तो आपने इनपुट ए ले लिया, फिर क्या लिया? इनपुट बी ले लिया, फिर क्या लिया? इनपुट सी ले लिया। प्रोडक्ट निकालना है और सम निकालना है और डिवीजन निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट P इज इक्वल टू ए, अच्छा 2 नंबर लेने थे या तीनों का? 2 ले रहे हैं, चलिए 2 नंबर से हम लोग बात करेंगे क्योंकि डिवीजन भी कर रहे हैं, इसलिए 2 नंबर करेंगे। इनपुट ए बी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। सम, देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, जहां अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग हुई, आपने कहा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड प्रिंट पी एस डी और आखिर में क्या होगा? ये डायरेक्शनल एरो लिखना जरूरी है। अब देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बना? कुछ नहीं, आपने 10 इनपुट एल ले लिया, सॉरी इनपुट ए लिया, पहला नंबर ए है, 20 पे
इनपुट गिव वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर बी, इसी तरीके से ऊपर भी डाल दीजिए फर्स्ट नंबर 30 पे आपने क्या किया, देखिए ये आप चाहे दें चाहे न दें ये आप पे है। एक मैसेज अगर डालेंगे तो छपेगा, नहीं छपेंगे तो नहीं छपेगा। आपने लेट क्या लिखा, देखिए ध्यान दीजिए, P इज इक्वल टू A इंटू बी। 40 पे क्या हुआ, लेट S इज इक्वल टू A प्लस बी। 50 पे क्या हुआ, लेट डिवीजन इज इक्वल टू A बाई बी। ध्यान दीजिएगा कोई भी इक्वेशन है हमेशा एक ही लाइन में लिखा जाता है। ये हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज में कि अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन वन लाइन। और फिर आपने क्या किया, 60 पे आपने लिखा प्रिंट कोटेशन में प्रोडक्ट कॉमा पी PRODUCT प्रिंट सम। एस में स्टोर किया था वो हुआ 80 पे प्रिंट DIV D और 90 पे A। ध्यान दीजिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज आया गिव फर्स्ट नंबर, रुक गया यही कंट्रोल, आपने दिया 10। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आया गिव सेकंड नंबर, आपने 5 दे दिया। यहां आया कंप्यूटर की मेमोरी में A नाम का बॉक्स बन गया, B नाम का बॉक्स बन गया और A में 10 हो गया, B में भी। जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ P नाम का बॉक्स बना, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 500 स्टोर हो गया, सॉरी 50 स्टोर हो गया। फिर यहां आए क्या हुआ, S इज इक्वल टू A प्लस B, कितना स्टोर हुआ, सम में 15। फिर आया लेट D इज इक्वल टू D नाम का बॉक्स बना, ये दोनों ALU में गए, ALU में डिवाइड हुआ, 10 को 5 से डिवाइड किया, आंसर 2। और यहां आया तो जैसे ही प्रिंट होगा, प्रिंट से कोटेशन के आगे लिखा प्रोडक्ट, प्रिंट किया प्रोडक्ट ऐसे, और उसके आगे P की वैल्यू कितनी थी, 50 सम, और इस तरीके से ये वर्क करेगा। इसके बाद आइए तो देखिए, अगर आपसे कहा गया कि टेक अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स, मल्टीप्लाई करो, सम करो और उसको प्रिंट कराओ, तो ये कर सकते। इसी तरीके से अगर आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला आपने, एरिया सर्कल का आपको निकालना है, तो आपको सर्कल का एरिया मालूम है क्या होता है, जो भी है, या आप इसको बना लीजिएगा एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है तो आपको मालूम है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू अंडर रूट S, आगे क्या होता है A प्लस बी, AS माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वहां वेयर S क्या है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो देखिए इसका आपको फ्लो चार्ट पहले बना लीजिए। फ्लो चार्ट, इसको कैसे मैथमेटिकल कन्वर्ट करेंगे, देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि A इज इक्वल टू, अंडर रूट का मतलब होता है टू द पावर, अंडर रूट कंप्यूटर में एज सच नहीं लिखा था, टू द पावर हाफ होता है। यहां पर ये चीज नहीं चलती, मल्टीप्लीकेशन चलेगा। तो पहले तो आप S कैलकुलेट कर लीजिए, इनपुट ABC लीजिए, S कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आप S में से A माइनस कीजिए, S में से B माइनस कीजिए, S में से C, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि A इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू, ये एक और ब्रैकेट बना दिए, S माइनस B इंटू S माइनस C, ये पूरा हो जाएगा इंटू टू द पावर 0.5, टू पावर 0.5 लगाया तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर। तो देखिए पहले कोई भी फॉर्मूला है उसको एक लाइन में कर लीजिए, कंप्यूटर में ये चीज नहीं चलती, यहां मल्टीप्लिकेशन करें। इसका फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, इसमें सिंपल है, फ्लो चार्ट बना के आप इसको इनपुट ABC तीनों साइड ले लीजिए और उसका प्रोग्राम बना लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से नहीं, इसी तरीके से आपसे अगर कहा हमने सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट बनाइए,
तो आपको फॉर्मूला मालूम है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का है 9/5 क्या होता है बताइए, 9/5 C इज इक्वल टू F-32। आपसे कहा गया कि हम सेंटीग्रेड, क्वेश्चन है मान लीजिए टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो ध्यान दीजिए, आपको लेट के बाद इधर F लाना है और इधर सब कुछ लाना है। तो पहले तो एक लाइन में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो आप यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 9/5 इंटू C तो ये हो गया इज इक्वल टू F-32। अब इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 32 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 32 यहां पर इसको आप कर लीजिए 9/5 इंटू C ये फॉर्मूला इज इक्वल टू F होगा, यानी F इज इक्वल टू 32 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू C। ये आपका फॉर्मूला बना है। जो भी फॉर्मूला आप उसको देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट C लेना है और ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आपने क्या किया, 10 पे इनपुट C और 20 पे क्या लिखा, F इज इक्वल लेट F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 इंटू और 30 पे क्या करेंगे, प्रिंट 40 क्या हुआ, इस तरीके से ये आपका आ जाए। आइए मान लीजिए इसको आप जितनी प्रैक्टिस करना है आप खुद, एरिया ऑफ अ प्रिज्म, एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल में एक चीज देखिए क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला है 2πr है, x इज इक्वल टू 2π। अब देखिए कंप्यूटर में पाई एज सच नहीं चलती, पाई के लिए क्या करना होगा आपको, यहां पर एक वेरिएबल ले लो pi, क्योंकि pi कंप्यूटर में कोई चीज नहीं, तो आपने कहा x इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, और पाई से पहले आप pi एक वेरिएबल ले लिया, आपने उसको डिक्लेयर कर दिया 22/7। तो देखिए आपने क्या किया, 10 पे लेट pi इज इक्वल टू 22/7। 20 पे क्या किया आपने, इनपुट आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, आपने कहा इनपुट गिव रेडियस कॉमा आर। फिर 30 पे आपने क्या कहा, लेट x इज इक्वल टू 2 इंटू pi। ये pi इसको रिफर कर रहा है, ये pi कंप्यूटर में कोई सिंबल नहीं, आपने कैरेक्टर सेट में पढ़ा, तो इसको आपने रिप्लेस कर दिया एक और नाम से और उसकी वैल्यू आपने पहले ही डिक्लेयर कर रखा, पाई इंटू 40 पे प्रिंट x, या कोई मैसेज भी छापना चाहे तो आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, कंप्यूटर की मेमोरी में एक pi नाम का बॉक्स बना और उसमें ये कैलकुलेट करके, कैलकुलेट हो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 जो कुछ भी है वो कैलकुलेट हो गई। उसके बाद जब आपने r दिया, इनपुट r नाम का बॉक्स बना और उसमें मान लिया आपने 10 दिया, वो 10 स्टोर हो गया। उसके बाद जब ये x हुआ तो ये देखिए पाई की वैल्यू यहां से आई, r की वैल्यू यहां से आई और इसमें 2πr इधर आ गया। तो आप एरिया निकालना हो, सरकमफ्रेंस निकालना हो, तो अगर आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं, πr² है या 2πr है या जो भी है, आप इस तरीके से इसको रोक सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आपने लेट इनपुट के साथ देखा है। हेलो, इसके बाद अगला जो हम आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो है गो टू स्टेटमेंट। थैंक यू।